देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ये 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। सतर्क रखना। तारीख थी 10 मार्च। मौका था जब यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। जान की बाजी लगा करके भी इस काम को करता रहेगा। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मोदी, मोदी, यूपी में जीत का शोर शांत होता उससे पहले पीएम मोदी अगले मिशन में जुट गए हैं। पीएम मोदी को लेकर पूरी पार्टी एक्शन में है और कैडर में जोश है। गुजरात चुनाव का ये पहला पड़ाव है जहां से खुद पीएम मोदी ने शंखनाद किया है। कांटों के बीच निकाले फूल यूं ही पीएम मोदी के ऊपर नहीं बरसते। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बीजेपी के कमाल के बाद पीएम मोदी के गृह राज्य में इस रोड शो को मत देखिए, बल्कि ये विक्ट्री का सिग्नल है 2024 का। देखिए मिशन 2024 के लिए पीएम मोदी कैसे जुटे हैं। राज्य भले गुजरात है जहां इस साल के आखिर में चुनाव है, लेकिन पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का कनेक्शन 4 राज्यों की जीत, खास तौर पर यूपी की जीत को इससे जोड़ा है। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। पीएम मोदी ने हाल के चुनाव में बीजेपी को मिली जीत को 2024 के चुनाव का ट्रेलर बताया, लेकिन बीजेपी के मिशन 2024 के सामने एक चक्रव्यूह खड़ा है। ये चक्रव्यूह है दीदी यानी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। 5 राज्यों के नतीजों के बाद बीजेपी को जो कामयाबी 4 राज्यों में मिली है, उसके बाद पीएम मोदी के सामने 2 बड़े चेहरे खड़े हैं। बंगाल में बीजेपी को 2021 में हराने वाली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है, सभी राजनीतिक दल जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं वो एक साथ चल सकते हैं। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, इसलिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 का आम चुनाव लड़ सकते हैं। ये जीत बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति होगी। 2022 के चुनाव परिणाम 2024 चुनाव के भाग्य का फैसला करेंगे। 24 में कौन सरकार आएगा उसका ठीक ही नहीं हुआ है। और ऐसे वो अभी उसका जन्मदिन का जन्म साल बढ़ने के लिए अभी से तैयार कर दिया है। ये अचानक इम्प्रैक्टिकल है, टोटल इम्प्रैक्टिकल। 2 साल में क्या होगा नहीं होगा आपका पता है ना मेरे को पता है। लगता है ये यूपी का जैसे ये लोगों ने जीता, इसमें उसका खतरा ही होगा, इसमें अच्छा नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हु वांट्स टू फाइट बीजेपी दे मस्ट वर्क टुगेदर। कांग्रेस को ऊपर डिपेंड करके कुछ नहीं चलेगा कि कांग्रेस वाज अर्लियर दे कैप्चर्ड द ऑल ऑफ थ्रू आउट द कंट्री थ्रू देयर ऑर्गेनाइजेशन, बट नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर लूजिंग दिस क्रेडिबिलिटी। पीएम मोदी के मिशन 2024 के सामने अरविंद केजरीवाल भी हैं, जिनका जोश पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद 7वें आसमान पर है। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी कैसे मजबूत हुई है, देखिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के साथ अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद 2 या अधिक राज्यों में अपनी खुद की बहुमत वाली सरकार बनाने में कामयाब है। पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी की नजर राष्ट्रीय राजनीति पर है, जहां उसके सामने बीजेपी
और 2024 का चुनाव है। हमें इस देश की राजनीति बदलनी है। कोई आपको गाली दे तो बोलो जी गाली आपकी, आपको मुबारक, मैंने स्वीकार ही नहीं की आपकी गाली। हमें प्यार और मोहब्बत की राजनीति लेके आनी है। हमें सेवा की राजनीति करनी है। कहीं कोई बीमार दिखे, कहीं कोई मुसीबत में दिखे, उसकी मदद करो। हमें सेवा की राजनीति करनी है। देश की सियासी कहानी की पटकथा बदल रही है। पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी की जंग भले अब फीकी दिख रही है, लेकिन पूर्वी भारत से लेकर दिल्ली तक से पीएम मोदी के सामने नई चुनौती खड़ी है। राज्य के 2 मुख्यमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए लोकसभा चुनाव में दावा पेश करने के लिए मुकाबले में दिख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम समेत 11 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। इन राज्यों में 146 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 121 पर बीजेपी काबिज है और इन सभी राज्यों में बीजेपी के मुकाबले में सिर्फ कांग्रेस है। ऐसे में अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि 2022 का चुनाव 2024 की राह तय करेगा। बिखरे विपक्ष के मुकाबले नए चेहरे भले ही बीजेपी के सामने हैं, लेकिन 2024 में सभी पार्टियों के पास अपने विकल्प तलाशने, इन चुनाव में मिले नतीजों के आधार पर रणनीति बनाने का मौका भी होगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।